हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज छोटी सी वीडियो में बड़ी धमाका लेकर आए हैं। आगमन निगमन विधि क्या है? संक्षिप्त में इसका उत्तर एक लाइन में यह दिया जा सकता है कि उदाहरण की सहायता से किसी नियम को निकालना आगमन विधि है, जबकि इसके विपरीत पहले नियम बताकर फिर उदाहरण बताना निगमन विधि है। अब चलते हैं आगमन विधि। यह विधि विशेष से समान की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होती है। यह बच्चों की जरूरतों और रुचियों का ध्यान रखती है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह खोज को प्रोत्साहित करती है। आगमन विधि द्वारा होती है। निगमन विधि यह सामान्य से विशेष की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होती है। इनमें बच्चों को तथ्य और नियम पहले बता दिए जाते हैं। बच्चों को नियम देने की वजह से वो उनकी प्रकृति नहीं समझ पाते, रटने पर जोर दिया जाता है। यह विधि को बिना किसी तर्क के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है। आगमन विधि के 3 सूत्र इस प्रकार है। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। निगमन विधि के सूत्र इस प्रकार है। पहला, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह निगमन विधि का उदाहरण है। अब हम इस वीडियो में बात करें गणित शिक्षण की विधियाँ। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, सभी के दोष गुण की चर्चा हम इस वीडियो में अब करेंगे। तो चलते हैं आगमन विधि के गुण। गणित शिक्षण की आगमन प्रणाली छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है एवं उनके मस्तिष्क के विकास में सहायक सिद्ध होती है। ये आगमन विधि के गुण हैं। निगमन विधि के गुण। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है एवं छात्रों से नियम ज्ञात कराने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। अंकगणित एवं बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। अब बात करेंगे आगमन विधि के दोष। यह प्रणाली अत्यंत धीमी है और यदि इस प्रणाली को अपनाकर गणित का शिक्षण प्रदान किया जाए तो कभी पाठ्यक्रम समाप्त नहीं होगा। यह सबसे बड़ी अवगुण है। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि के दोष। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसीलिए वह अस्थायी नहीं होता। यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती। संश्लेषण विधि के गुण। यह विधि विश्लेषण विधि से सरल है तथा हल या निष्कर्ष निकालने की विधि से अधिक स्थान नहीं घेरती। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन नंबर 3 नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? इनके 2 चरण होते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या 2 होती है। पहला प्रयोग विधि और दूसरा सहसंबंध। ये दोनों विधि हैं। अगला प्रश्न, आगमन विधि का जनक कौन है? आगमन और निगमन विधि के जनक प्रतिपादक अरस्तु है। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं, जिसमें चौथा सोपान जो होती है सत्यापन होती है, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा जो भी उदाहरण के द्वारा समान नियम निकाले जाते हैं उनका सत्यापन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट से सम्मान की ओर कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 4 संश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमनात्मक नियतात्मक विधि गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। मनोवैज्ञानिक उसी बेल के अनुसार अधिगम के प्रकार अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल सीखना का सीखना, शाब्दिक संचार का सीखना, ये सभी के सभी उसी बेल के अनुसार अधिगम के प्रकार को बताया गया है।